नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 12th का पेपर समझाने के लिए और कुछ हल भी करवाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के अच्छी पासिंग मार्क्स लाने के लिए कमज़ोर बच्चों के लिए अधिकतर वीडियो बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा पेपर आएगा। आपका पहला आपका है अंक क्रमांक आएगा, तो वहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और नीचे नाम डालना है। उसके बाद आपका कोड भरा जाता है कापी में, कोड भर सकते हैं आप। उसके बाद पेपर आपका रसायन विज्ञान का समय होगा, वो तो आपको समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद कह रहा है निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उस ऐसे ही आपको इंग्लिश में दिया हुआ होगा। उसके बाद नीचे कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। दूसरे में कह रहा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। उस तीसरे में कह रहा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। तो उसके बाद और जो पूर्णांक होगा वो होगा आपका 70 नंबर का। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। चौथा नंबर कह रहा है जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र भी दीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ चित्र और रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। और ऐसे ही आपको इंग्लिश में दिया हुआ होता है ये पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी मार्क्स एलटेड एच क्वेश्चन आर गिवन इन द मार्जिन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ दिया हुआ होता है। तो आप नीचे से अब स्टार्ट होता है पेपर आपका। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपको कॉपी दी जाती है उसमें आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं पहले में कह रहा है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ऑप्शन कह रहा है निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लोहा चुंबकत्व का गुण दर्शाता है। कौन सा दर्शाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले में आपका दे रहा है, दूसरे में टाइटेनियम ऑक्साइड, फिर तीसरे में BO2 दे रहा है और तीसरे में दे रहा है आपको क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन होगा वो आपका चौथा वाला सही हो सकता है। सही चौथा ही होगा आपका। दूसरे में कह रहा है प्रश्न नंबर पहले का खाम कह रहा है हेमांक का अमोहन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा दर्शा सकता है। विलयन का मूलांश, विलयन की मूललता, विलयन की मूललता या फिर विलायक की मूललता। तो आप देख सकते हैं इसमें विलयन की मूललता दर्शा सकती है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में गाँव में कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि कॉपर उपचारित हो जाता है या फिर कॉपर में आयन उपस्थित हो जाता है या फिर Al पर अपचित हो जाता है या फिर कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कॉपर आयन होगा, अपचयित हो जाता है। फिर आपका चौथा है पहले में खाका देना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। तो आपको देखो समय दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 16 मिनट, दूसरे में 8 मिनट, तीसरे में 32 मिनट, चौथे में आपको 40 मिनट। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना समय लग सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा 40। चौथा नंबर सही हो जाएगा। पाँचवें में कह रहा है निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक टोलन अपकर्मक को अपचयित करता है। तो आप देख सकते हैं C6H5NO2, दूसरे में है C6H5NO और तीसरे में है C6H5NH2, चौथे में आपका C6H5NHOH।
तो आप देख सकते हैं इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C6H5NO। और उसके बाद आपका आता है छठा वाला, कह रहा है सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से अपक्रिया सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज या डी राइबोज या डी ग्लूकोज। तो इसमें जो प्राप्त होगा वो आपका होगा डी ग्लूकोज। उसके बाद आपके आते हैं अतलघु के प्रश्न आएंगे या फिर अंकित प्रश्न आएंगे। ये दूसरा नंबर कह रहा है प्रश्न नंबर 2, एक तत्व बीसीसी जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 218 पैरामीटर है। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर घन में 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणु की संख्या होगी। तो इसमें एन को निकलवा रहा है, जिस परमाणु की संख्या है उसको निकलवा रहा है। तो ये अंकित प्रश्न है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है आपका। दूसरा है 2 लीटर बिलियन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परमाणु दाब यह मानते हुए कि ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। R बराबर आपको दिया हुआ है 0.082 लीटर वायु के इनवर्स मोलस इनवर्स में दिया हुआ। ये आपका 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, ऊपर वाला आपको 2 नंबर में है। तो ये आप जब पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 2 के गांव में, प्रश्न नंबर 2 के गांव कह रहा है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। पहले में कह रहा है 1 मोल में दे रहा है आपको 1 मोल Al मान प्लस के 3 दे रहा है को Al में। दूसरे में कह रहा है 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mn2+ दे रहा है, 2 आयन। तो आप देख सकते हैं कौन सा इसमें कैसे करेंगे आप कर सकते हैं जैसे आप पढ़ेंगे उस हिसाब से। ये भी 3 नंबर में आपका। उसके बाद कह रहा है समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा समझाइए, उदाहरण से समझाइए। आप प्रश्न नंबर 2 के घा में। उसके बाद होता है आपका प्रश्न नंबर 3 चालू। देख सकते हैं आप इंग्लिश भी साथ साथ में दी हुई होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही करते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दी जाती है। तीसरे में कह रहा है तीसरे के काम है 293 के पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिली HG है। तो यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपके, अब न्यूमेरिकल नहीं, अब आपकी आएगी थ्योरी। उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 3 के खा में कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम का दुर्बल वैद्युत अपघटन के लिए अनुप्रयोग लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर में है और न्यूमेरिकल भी आपका 2 नंबर में है। उसके बाद कह रहा है कोलाडी विलेनो की शुद्धिकरण की विधि एक सचित्र वर्णन कीजिए। यानी इसमें चित्र भी मांगा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है नंबर तीसरे के घा में फास्फीन बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फास्फीन की कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया लिखिए। तो एक विधि आपको बनाना है, चित्र सहित आएगी 3 नंबर में। उसके बाद कह रहा है
और उसके बाद हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट। प्रश्न नंबर 4 में कहा निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण समीकरण लिखिए, यानी कि ये भी आपका 3 नंबर में ही होगा। तो पहले में कह रहा है अम्लीय माध्यम में Cr2O 2/7 द्वारा F पर जो प्लस चार्ज है 3 है का अपचयन। नंबर 2 में कह रहा है उदासीन माध्यम जलीय विलयन में पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड द्वारा SO2 2/3 का अपचयन। तीसरे नंबर पर कह रहा है अम्लीय माध्यम में KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सलेट का अपघटन कीजिए या लिखिए। इसमें इस हिसाब से देखना है आपको। तो ये भी आपका 3 नंबर में ही है। एग्जाम हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 के खा में दिखा रहा है एलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त कीजिएगा या कीजिए। उसके बाद दूसरी बार कह रहा है एलिफेटिक एमीन्स 1 अंश 2 अंश एवं 3 डिग्री सेल्सियस की घुलनशीलता की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4 के गांव कह रहा है निम्नलिखित को समीकरण द्वारा समझाया जाए। समीकरण देकर आपको समझाना है। तो कह रहा है रबर की बल्कनीकरण, पहले में कह रहा है बल्कनीकरण कीजिए या लिखिए। दूसरे में कह रहा है संश्लेषित रबर। और नंबर तीसरे में कह रहा है ब्यूना एन। प्रश्न नंबर 4 के घ में कह रहा है एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी शॉर्ट में टिप्पणी कीजिए। किस पर करनी है? एंजाइम पर। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा वो होगा 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है प्रश्न नंबर 5 के काम है 1 का गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दुगना किया जाता है, तो अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही होगा। उसके बाद कहा शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका गणितीय समीकरण दीजिए। साथ में समीकरण भी देना है। जो समीकरण मांगी जाए वहाँ समीकरण आपको देना ही है, तभी पूरे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 5 के खाम है संप्रेरक परिक्रम तथा विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त करने का वर्णन कीजिए एवं संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ समीकरण का विशेष ध्यान रखना है। अगर समीकरण मांगी गई है तो वहाँ समीकरण आपको लिखना है, तभी पूरे अंक मिलेंगे। और जो आपका 5वां नंबर है उसके जो अंक हैं वो सामने दिए हुए 4 नंबर में हैं। और दूसरे में कह रहा है ये होगा आपका प्रश्न नंबर 5 के गांव में साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि CONH3 ब्रैकेट में दे रहा है 5 ऐसे। उसके बाद कह रहा है Cl तक ब्रैकेट ले रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है SO4 एवं CONH3 ब्रैकेट में 5 ले रहा है। SO4 Cl को क्लोरीन बोलते हैं, SO4 को सल्फर बोलते हैं। फिर उसका कह रहा है आयनीकरण समयाभी है। दूसरी स्टेप में कह रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा समझाइए कि NiCN जो ब्रैकेट में 4 दे रहा है, फिर बड़ी ब्रैकेट में 2 का आयतन की वर्ग समतली संरचना कीजिए। यहाँ पर पृथ्वी चुंबकीय है जबकि चतुष्फलकीय ज्यामितीय अनुचुंबकीय है। इसमें छांटना भी है और लिखना भी है आपको। यानी कि आपका जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 के घाम कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये जरूर आती हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहले हम कह रहा है फर्स्ट नंबर में क्लोरोफॉर्म को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया किया जाता है तो क्या होगा, क्या बनेगा। उसके बाद दूसरी स्टेप में कह रहा है एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या समीकरण प्राप्त होगी। उसके बाद तीसरी स्टेप में कह रहा है आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। उसके बाद कहा ग्रेगनाइड अवक्रमक को RCOR के साथ अपक्रिया किया जाता है। तो आपका 5वां ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आती है आपकी छठे ऑप्शन की बात। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में काम कह रहा है फर्स्ट स्टेप में क्यों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, यानी क्यों अम्लीय होता है। ये आपका छठा नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 5 नंबर में। दूसरी स्टेप में कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें क्या होता है जब, इसमें रासायनिक समीकरण ही देना है आपको। ये कह रहा है क्षारीय पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड द्वारा एक प्रोपेनॉल का अपचयन होता है। ब्रोमीन CH2 की उपस्थिति में फिनॉल से अपक्रिया करता है। तीसरे स्टेप में कह रहा है सी में कारण बताइए कि मेथॉक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। उसके बाद ये प्रश्न आपको अथवा में दिया हुआ होता है, यानी कि ऊपर वाला नहीं हो तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो पहली बार में कह रहा है अथवा में कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट पहचान कीजिए। उसके बाद कह रहा है निम्न कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें IUPAC नाम लिखना होता है। तो इसमें विशेषकर कार्बन की गिनती जरूर होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की। यहाँ पर OH भी साथ में गिना जाता है। तो इसके IUPAC नाम तभी लिख सकते हैं जब कार्बन की गिनती आपको आती है तब। बी में कह रहा है CH3 CH और CH2OH, यानी ये लटके हुए थे, इनकी भी गिनती होती है Cl CH3 और ऊपर दे रहा है Cl। तो ऐसी संरचना दी हुई होती है। उसके बाद कह रहा है तीसरे स्टेप में डाई एथिल ईथर को 273 केल्विन पर HL के साथ गर्म करने की अपक्रिया समीकरण दीजिए। फिर दूसरी बार कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड एवं फॉर्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। दूसरी स्टेप में कह रहा है इनकी समानताओं और विषमानताओं, यानी समान और विषमान, यानी असमान बोल सकते हैं, समान और असमान की एक एक अपक्रिया लिखिए। उसके बाद कह रहा है एल्डोल बनाने की एक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये भी 5 नंबर का ये आपका। उसके बाद कह रहा है चौथी स्टेप में मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो काम है देखो जिसमें अभी दूसरा आपका अथवा में दिया हुआ है। अथवा में दे रहा है बेंजोइक अम्ल बेंजोइक एसिड को निम्न यौगिकों द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। तो ये भी आपको 5 नंबर में दिया होता है। उसके बाद पहले में कह रहा है टॉयलिन नाइट्राइल या एमाइड। तो पेपर आपका पूरा हो चुका है। इतना ही पेपर आपको आना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी हेडिंग बनाएं, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायो हो, जितनी हेडिंग इंग्लिश में बनाओगे उतने ही अच्छे अंक मिलते हैं। और राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखें, साफ साफ राइटिंग में लिखें और अच्छी राइटिंग और अच्छी हेडिंग बनाएंगे इंग्लिश की, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।